चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड के कई जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार, कड़क धूप और तपिश से छूट रहा पसीना। विधानसभा में बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, भूमि अधिग्रहण से लेकर धान खरीद तक उठाए सवाल। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, आयु सीमा में छूट को लेकर सरकार जल्द कर सकती है फैसला। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दिवंगत बुद्धदेव महतो को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। क्या है आज के झारखंड का चुनावी माहौल, किसकी डूबेगी नैया और किसकी लगेगी पार, जानिए अब तक कितनी बदली चुनाव की तस्वीर। रामगढ़ में बच्चा चोरी की अफवाहों पर प्रशासन सख्त, संदेह होने पर 112 डायल करने की मिली सलाह। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, भेंट की दिशोम गुरु संघ ऐतिहासिक तस्वीर। झारखंड में डिग्री नहीं स्किल बनेगी पहचान, जानिए क्या है मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड जगवार के 18 साल पूरे, 24 शहीदों को नमन, 303 नक्सली गिरफ्तार, जीत ही लक्ष्य का संकल्प। झारखंड विधानसभा के सामने राज्य भर की रसोइयां दीदियों का प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। सरकारी महकमे की नजर से कोसों दूर जामताड़ा का कुष्ठ कॉलोनी, उपेक्षित जिंदगी जीने को मजबूर लोग, सुविधाओं का घोर अभाव। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, 2 दिनों तक बनी रह सकती है ऐसी ही स्थिति। 24 को 13 जिलों में हो सकती है बारिश। रांची से होली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, कटिहार, बक्सर और गोरखपुर के लिए चलेगी ट्रेनें, 50,000 से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित। देवघर में 317 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार, 130 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी हिरासत में, एनटीपीसी परियोजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई, बैठे थे धरना पर। सुप्रीम कोर्ट, एआई के गलत इस्तेमाल पर सीजे आई सूर्यकांत का कड़ा संदेश, कोर्ट में पेश हुए ऐसे केस जो थे ही नहीं। मुख्यमंत्री जी जसीडीए जाइए, नहीं तो हम जाएंगे, रैयतों को उजड़ते हुए हम नहीं देख सकते, बाबूलाल मरांडी। हजारीबाग में फुटपाथ सब्जी विक्रेताओं को हटाने पर बवाल, 24 घंटे से बिक्री ठप, ग्राहक गायब, व्यापारी परेशान। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला की हेमंत सोरेन से भेंट, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ ताजा की यादें। आधार कार्ड में जिला स्तर पर हो सुधार की व्यवस्था, सदन में उठी मांग, केंद्र सरकार से मिलकर समस्या के समाधान का मिला भरोसा। देवघर में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है, उसके पास 317 पुड़िया बरामद की गई। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत, हजारीबाग और कोडरमा में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। कोडरमा में बच्चा चोर की अफवाह में युवक की हुई जमकर पिटाई, पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से युवक को कराया मुक्त। रघुवर दास का बड़ा आरोप, कहा जेएमएम और कांग्रेस संप्रदाय विशेष के वोट बैंक के लिए लड़ रहे चुनाव। खूंटी में पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली करने वाला कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, हथियार तस्करी का भी खुलासा। बीजेपी पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी, कहा ये लोग नहीं है हिंदुस्तानी, निशिकांत दुबे पर कही ये बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नगर निकाय चुनाव से लेकर जेपीएससी का मुद्दा सदन में छाया रहा। रांची के सिल्ली अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की है, अंचल कार्यालय का अमीन रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। निकाय चुनाव नहीं होने से 3 वर्षों में झारखंड को 5,100 करोड़ का हुआ नुकसान, रघुवर दास। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है, पहले यह एग्जाम 8 मार्च को होना था। बजट सत्र का दूसरा दिन हाथी के मुद्दे पर आजसू विधायक का धरना, झामुमो के हेमलाल ने किया परिसीमन का विरोध। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है, डीसी के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री को निकाय चुनाव में धांधली की आशंका, अमित बोले कहां गया गादी वाला, आया घर से कचरा निकाल। रांची में शुक्रवार को मरम्मत और विकास कार्यों के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हरमू, कोकर और आरएमसीएच सब डिवीजन के तहत पटेल चौक, चेतनटोली, आनंद नगर, लोवाडीह, चुटिया, नामकुम, रविंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 तक बिजली बंद रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग और आवश्यक तैयारी करने की अपील की है। झारखंड वन एवं पर्यावरण विभाग नई वन नीति 2026 तैयार कर रहा है। 31 सदस्यीय नोडल ग्रुप पारिस्थितिकी संतुलन, वन्य जीवों के लिए चारागाह विस्तार और मानव हाथी संघर्ष कम करने पर सुझाव देगा। तकनीकी निगरानी, क्यूआरटी को मजबूत करने और हिंसक जीवों की कॉलर आईडी से निगरानी की योजना है। स्थानीय लोगों को वन प्रबंधन में भागीदार बनाया जाएगा। टाटानगर रेल सिविल डिफेंस ने जमशेदपुर में 400 सहायक और ट्रेनी लोको पायलटों को ट्रेन में आग लगने की स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया। इसमें फ्लैशर सिग्नल देना, यात्रियों को सुरक्षित निकालना, आग के कारणों की पहचान और अग्निशमन यंत्रों का उपयोग शामिल था। प्रशिक्षण में ज्वलनशील पदार्थों से बचाव, शॉर्ट सर्किट और गैस रिसाव जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया गया। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा और बचाव विधियों का अभ्यास कराया गया। रांची सांसद संजय सेठ ने पिस्का रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और राजधानी एक्सप्रेस सहित नई ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव मुख्यालय भेजने की बात कही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 22 करोड़ रुपए से विकसित इस स्टेशन को भविष्य में आनंद विहार की तर्ज पर विस्तार मिलेगा। इससे रांची के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ होगा।
रांची में चुनावी प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर का शोर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। अभिभावकों की शिकायत है कि रात 10 बजे के बाद भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने बैंक मोड़, वासेपुर, भूली सहित कई क्षेत्रों में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के छोटे भाई डॉक्टर बुद्धदेव महतो के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से बलियापुर हवाई पट्टी पहुंचे। यहां पर दोनों का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली लिपि ओलचिकी के 100 वर्ष पूरे होने और इसके आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू के सम्मान में डाक टिकट स्वरूप दे रहे 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। यह संताली भाषा की आधिकारिक लेखन प्रणाली है जो भारत के कई राज्यों में बोली जाती है। दुमका में ग्रामीणों ने विशेष पूजा, रैली और पारंपरिक नृत्य के साथ इस ऐतिहासिक पहल का जश्न मनाया और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। पीरटांड प्रखंड के राजपुरा, अलकोको, बारहगढ़ी और मेरोमगोड़ा गांवों में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान है। बीमारों को मुख्य सड़क तक लाने में भारी दिक्कत होती है। प्रशासन की अनदेखी से तंग आकर ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर और श्रमदान करके कच्ची सड़क बनाना शुरू किया है। वे पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति की मांग कर रहे हैं ताकि आपात स्थिति में परेशानी न हो। रांची राज्य भर के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं का मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयां दीदियों ने विधानसभा के सामने विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने मिड डे मील बनाने के बदले में न्यूनतम वेतन देने और निदेशक शशिरंजन द्वारा हड्डा हड़ताल पर जाने वाली रसोइया को हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। रांची झारखंड में नक्सलियों के बीच खौफ का दूसरा नाम झारखंड जगुआर 19 फरवरी को 18 साल का हो गया। झारखंड से नक्सलियों के सफाई का टारगेट पूरा करने में लगे झारखंड जगुआर ने डीजीपी सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के सानिध्य में अपना 18वां स्थापना दिवस बेहद भव्य तरीके से मनाया। रांची 83वीं अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप लीग का आयोजन रांची रेल मंडल में किया जा रहा है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली के सौजन्य से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी इस वर्ष रांची रेल मंडल कर रहा है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबलों में देश भर के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जामताड़ा जिले में विकास और सुविधाओं के लाख दावे भले किए गए हों, लेकिन शहरी इलाके में स्थित कई इलाके ऐसी बदहाली में हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जामताड़ा के मिहिजाम शहर का एक इलाका ऐसी ही उपेक्षा का शिकार है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए मिहिजाम के हांसी पहाड़ी स्थित कुष्ठ स्नेहा कॉलोनी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। हांसी पहाड़ी कहने को तो मिहिजाम नगर परिषद के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है। लातेहार जंगलों को सुरक्षित और हरा भरा रखना वन विभाग का प्राथमिक कार्य है, लेकिन लातेहार में वन विभाग की तकनीकी लापरवाही के कारण माको गांव के बगल में स्थित जंगल का एक बड़ा हिस्सा वीरान हो गया। वन विभाग के द्वारा यहां शीशल के पौधे लगा दिए गए, जबकि शीशल प्लांट को बंजर जमीन में लगाया जाता है। धनबाद बैंक मोड़ थाना इलाके में बच्चा चोरी की अफवाहों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। मटकुरिया श्मशान घाट के पास लोगों ने बच्चा चोर होने के शक में एक महिला की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई।